हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है 21 जनवरी को, और 21 जनवरी जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सेकेंड शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन नहीं मिल पाया है उनको। तो आज जो हम लाए हैं आप लोग के लिए 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है सेकेंड शिफ्ट का, उसमें जो है हम पूरा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो जो क्वेश्चन है आपको हिंट्स बताएंगे, जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे वो क्वेश्चन को पकड़ लेंगे और उसका सटीक आंसर, एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर जो है लेकर के आए हैं आप लोग के लिए। तो लगभग क्वेश्चन जो है आप देखिएगा, लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है, एक दो इधर उधर हो सकता है। इसमें मैथ, इंग्लिश, हिंदी जो भी पूछा गया था, इंग्लिश और मैथ सबका हम यहाँ पे आपको आंसर बताने जा रहे हैं, और बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं है। जो एग्जाम में पूछा गया था वही क्वेश्चन हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। तो सभी लोग अपना मिला लें, जो भी एग्जाम दे करके आए हैं वो मिलाइए कि कितना जो है सही हो रहा है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम आपको स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट से जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे यह टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसको सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आइए हम डायरेक्ट डिस्कशन करते हैं इस पे कि किसका आंसर क्या होगा। नंबर 1 क्वेश्चन में था दोस्तों, सरयू नदी का नाम पूछ रहा था, किस नाम से जाना जाता है सरयू नदी को? तो घाघरा नदी के नाम से जो है जाना जाता है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछ रहा था, क्योंकि हर शिफ्ट में एक दिवस से 3-4 क्वेश्चन जो है पूछा ही जा रहा था, मिलाने करने वाला लेकर के 2-3 क्वेश्चन तो पूछा ही गया है। तो यह विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को कितने नंबर का जो है घोषित किया गया है? तो यहाँ 58 नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। यूएन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है निर्धारित सतत विकास लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, उसमें उसका संख्या मतलब कितना, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, उसमें 17 जो ऑप्शन था वह सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद भारत में उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सीमांत गांधी को किस नाम से जान, किसको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है महात्मा गांधी जो है एक राष्ट्रीय नेता करके क्वेश्चन था, जो कब मेन रूप से राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे गांधी जी? तो असहयोग आंदोलन जो अगर ऑप्शन में था तो उस वो हो जाएगा, नहीं तो राउलेट एक्ट, यानी कि 1919 में जो है दोस्तों मेन रूप से गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 15 में, और 17 में जाकर के चंपारण सत्याग्रह होता है, और उसके बाद फिर जब राउलेट एक्ट आता है उसके बाद गांधी जी पूर्ण रूप से जो है सक्रिय हो जाते हैं और इस आंदोलन में भाग लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन के बाद जो है दोस्तों इसके समय में गांधी जी हो गए थे। तो अगर ऑप्शन में ये रहा होगा तो ये सही है, नहीं तो रॉलेट एक्ट था तो रॉलेट एक्ट सही होगा। उसके बाद भारत के द्वारा खसरा और रूबेला समाप्त करने का लक्ष्य जो है दोस्तों पहले 2023 रखा गया था, अब जो इसको बढ़ा करके 2026 कर दिया गया था। तो आपको किस तरह का ऑप्शन में था और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या सही होगा। तो 2026 आप अगर ऑप्शन में रहा होगा तो सही होगा। उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह मिलाने के लिए पूछा गया था, और कर्नाटक न दे करके यहाँ पे कुछ और था, और 3-4 और दिया हुआ था 2-3 इसमें, और पूछ रहा था कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों नागरहोल वाला जो था वह सही नहीं होगा। उसके बाद 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो इसमें जो है आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया है। उसके बाद आपको यह, चूंकि यह लगभग 2023 का लगभग डाटा है, तो यह पूछा गया था। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस अभी तक गांधी शांति पुरस्कार 2021 में ही मिला है। तो गीता प्रेस यह हमने टेलीग्राम चैनल पे करवाया हूँ भी कि दोस्तों हमारा टेलीग्राम पे एक डेली होमवर्क टारगेट सीरीज भी चलता था बिहार दरोगा के लेकर के स्पेशल, और फिर से जो है 30 जनवरी से दोस्तों फिर से ऐलान हो गया है बैच का। तो उसमें बेहद तरीका से तैयारी करवाया गया था, बहुत लोग का फीडबैक बहुत अच्छा है, जितना भी लोग लगभग थे सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया है और उनका रिजल्ट भी आएगा। तो जो भी लोग अगर मेंस का तैयारी या फिर आगे जो भी एग्जाम है, बिहार पुलिस एक मद्य निषेध का भी दे दिया गया है। आपको पता ही होगा कि कल 78 पोस्ट का, 78 पोस्ट का जो है मद्य निषेध दरोगा का भी दे दिया गया है। तो एक बैच लाए हैं हम सबको ध्यान में रखते हुए, एईडीओ, फिर से बिहार दरोगा मेंस, बिहार पुलिस मध्य निषेध। तो जो भी लोग अगर इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो एक बार हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके जरूर मतलब प्रिपरेशन में भाग लें, तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। और जो भी नए पैटर्न पर जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है हम सेट करते हैं। तो जो भी लोग नहीं जुड़े हैं मेरे टेलीग्राम से एक बार जुड़ करके वहाँ देखिए, फीडबैक लीजिए, फिर आपको बहुत बेनिफिट होगा। आइए विशेष उसका जो है चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कि किस तरह से उसमें हम करवाएंगे। उसका दोस्तों यही हो गया। उसके बाद है कि मानव द्वारा सबसे पहले
प्रयुक्त धातु को पूछ रहा था, तो तांबा सब कोई जानता है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी पूछा गया था। उसके बाद है कि राज्यों के लोक नृत्य में दोस्तों राजस्थान का यहाँ पे कौन सा मिलान सही यहाँ पे मिलान के लिए दिया गया था, तो राजस्थान घूमर हो जाएगा। और उसके बाद आपको यह जो है दोस्तों नंबर नहीं है, आप यह मिलान करने वाला दिया गया था कि कौन सा इसमें सही नहीं है। हरियाणा का फाग हो जाएगा। हिमाचल का जो है दोस्तों नाटी यहाँ पे दिया गया था कुछ और, तो यही जो है दोस्तों हिमालय वाला जो है आंसर सही होगा। असम का बिहू, तो यह नंबर नहीं है दोस्तों, यह सब मिलान करने के लिए एक क्वेश्चन में यह दिया गया था, तो इसको यह नंबरिंग को नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार पूछा गया था, तो मारिया रेसा नहीं, मारिया मचोटा दोस्तों, मारिया मचोटा जो है यह आपको उसमें दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार मारिया मचोटा करके है, उसको जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। उसको बिहार राज्य में एक टाइगर रिजर्व कौन सा है वह पूछ रहा था, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बीसीसीआई 2023 में नमन पुरस्कार से किस महिला को दिया गया, तो दोस्तों स्मृति मंधाना को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद नोबेल गैस कौन सा था इनमें से, ऑप्शन में था नियोन, तो नियोन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो को नियुक्त जो करते हैं, अगर वह किसी सदस्य का नहीं है, तो दोस्तों 6 महीना के भीतर जो है संसद सदस्य निर्वाचित होने का वह सदस्यता, यह ऑप्शन जो था 6 महीना के भीतर, तो वह आंसर सही होगा। उसके बाद बिहार के पहले ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन जो है दोस्तों 2024 में 21 अक्टूबर 2024 में जो है किया गया है, यह सही आंसर है। एक वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है, तो ऐसा कोई उसके बैग में ऐसा स्टेटमेंट टाइप था दोस्तों, कथन और निष्कर्ष वाला, तो इसमें जो भी था दोनों जो सही था, दोनों कथन और निष्कर्ष दोनों सही होगा इसमें, या फिर कुछ कथन ए और कथन दो दिया गया था, तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट था वह सही होगा आंसर इसका। उसके बाद मिलान, इसमें कौन सा मिलान गलत पूछा गया था, तो मिलान में आप देख लीजिए कि कौन सा मिलान गलत पूछा गया था। यह सब जो है एक क्वेश्चन है, यहाँ पे यहाँ तक जो है एक क्वेश्चन है। गलत मिलान जो है पूछा गया था, यह ऑप्शन में दिया गया था। खिलाफत आंदोलन 1928 दिया गया था, 28 नहीं, वह 1919 होगा। तो बाद बाकी सब जो था वह सही था, तो इसका सही आंसर खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अंत्योदय योजना की शुरुआत पूछ रहा था, तो 2000 ईस्वी हो जाएगा, 2000 जो है सही आंसर होगा। उसके बाद भारत 2027-47 तक जो है नीति आयोग, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें था 25 वर्ष ऑप्शन में, वही जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद विदेह मिथिला के राजा के पुरोहित के रूप में कुछ क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, तो उसका विदेह माधव उस समय के राजा पूछ रहा था, तो विदेह माधव हो जाएगा। उसके बाद तो रुपया का मुद्रा पूछ रहा था, कितना लोग भारत लगा दिए थे, चूंकि भारत भी ऑप्शन में था, यहाँ पे रुपया पूछा जा रहा था, ना कि रुपया। यहाँ पे रुपया रुपया अगर पूछे तो दोस्तों इंडोनेशिया जो है सही आंसर इसका होगा। उसके बाद काली नदी का दूसरा नाम पूछ रहा था, तो दोस्तों शारदा नदी को जो है काली नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद 2024 में शास्त्रीय भाषा के रूप में 5 को जो है शामिल किया गया है, जिसमें से ऑप्शन में मराठी था, तो यह मराठी जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि 1857 की क्रांति का आधिकारिक प्रारंभ जो है दोस्तों कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों 10 मई, अगर सॉरी यहाँ पे आप देखिएगा तो मेरठ से हुआ था, बैरकपुर से वहाँ पे हुआ था 10 मई को विधिवत रूप से, लेकिन आधिकारिक प्रारंभ जो सबसे पहले प्रारंभ मेरठ से हो गया था 29 मार्च को, तो यह जो है मेरठ उसमें दिया गया था, तो सही आंसर मेरठ होगा। उसके बाद इसमें एक रीजनिंग टाइप का था, रीजनिंग नहीं या पॉलिटी से क्वेश्चन था कि क्रम मतलब जो दिया गया था इसमें कौन सा भिन्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, बिल है, अनुच्छेद है, धारा है, नियम है, तो ये सब जो है दोस्तों लगभग एक है, एक रिलेटेड है। उसको बिल जो है या विधेयक जो है विधान विधेयक विधि विधेयक से संबंधित हो जाएगा, तो इसमें बिल जो है अलग छांटना था, तो ये बिल इसका सही आंसर हो जाएगा। रेहला नाम और पुस्तक की जो है रचना पूछ रहा था, तो यह इब्न बतूता के द्वारा जो है किया गया। उसके बाद दोस्तों होनरेरियम का हिंदी पूछ रहा था, तो मानदेय इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोशिका एक जनन को कोशिका जब विभाजन करती है, एक जनन कोशिका में जो है मातृ कोशिका में ऐसे करके लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, विभाजित होती है तो उसको क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहा जाता है, कोशिका विभाजन जो है कहा जाता है। उसके बाद है इम्पैक्ट सबसी ने यूके के ब्रिटेन के जो है प्रधानमंत्री को पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो नवाचार और लिक्विडिटी लीज अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, यह आंसर सही होगा। उसके बाद रंगराजन समिति 2014 के अनुसार गरीबी रेखा का निर्धारण पूछा, इसमें निर्धारण के रूप में कितना कैलोरी के रूप में कुछ पूछ रहा था, तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1407 ऑप्शन में था, और यही जो है सही आंसर होगा। सेज का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा इसका सही आंसर। सुपरनोवा परिकल्पना जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो फ्रेड हॉयल के द्वारा जो है सुपरनोवा परिकल्पना का जो है प्रतिपादित किया था, तो यह सही आंसर है। उसके बाद है कि स्कॉट होम वाटर प्राइज 2025 से जो दोस्तों यह गुंटर एलोसन को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑप्शन में क्या था, ऑस्ट्रेलिया अगर रहा होगा तो ऑस्ट्रेलिया, और व्यक्तिगत रूप से पूछा होगा तो गुंटर एलोसन को जो है दिया गया है। उसके बाद है बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लेनेट
जो है किसका थीम था, या थीम से रिलेटेड पूछ रहा था, तो जो है दोस्तों G20 का यह थीम था। उसके बाद है अन्न में से भिन्न कौन है, यह पूछ रहा था कि भिन्न कौन है, तो ऑप्शन में था गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो दोस्तों यहाँ पे गेहूं जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गेहूं रबी फसल है, बाद बाकी सब जो है वहाँ पे खरीफ फसल का उदाहरण था। उसके बाद है कि बिजली बंद होने के बाद डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो रोम जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह बिहार के नेतृत्वकर्ता जो है बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आ जाएगा, तो यह सही आंसर है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडल, ऑप्शन में था वायुमंडल अपवर्तन के कारण, अपवर्तन सही आंसर होगा। उसके बाद है कि दोस्तों विद्युत धारा की मान बढ़ा दिया जाए तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह बढ़ जाएगा। इसका आंसर था तो बढ़ जाएगा, सही आंसर। पर ईश्वरनाथ रेणु का जो है दोस्तों इसमें से पूछा गया था कि कौन उनकी रचना नहीं है। मैलांचल था, भारतीय परिकथा था, और कितने चौराहे भी था। एक और जो ऑप्शन में था दोस्तों वह नहीं होगा आंसर, तो वह आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा जा रहा था। उसके बाद है पीएम उषा योजना का संबंध किससे पूछा जा रहा था, तो यह जो है दोस्तों उच्च शिक्षा से पूछा जा रहा था। उसके बाद है मस्तिष्क में सेरेब्रो स्पाइनल जो है दर्द का कार्य किया है, तो बाहरी झटका और चोट से जो है उसको सुरक्षा देता है। तो यह क्वेश्चन जो है पूछा गया था, और इसका सही आंसर बाहरी झटका और चोट से सुरक्षा प्रदान करना सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पौधे में ट्रांसलोकेशन परिवहन की प्रक्रिया, जो ऊपर से दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है और पौधे के हर एक भाग में जो है पहुंचाया जाता है, तो वही जो है पूछा जा रहा था। तो यह प्रक्रिया जो है फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सेबी के अध्यक्ष पूछा जा रहा था, तो तुहिन कांता पांडे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सेबी के अध्यक्ष। उसके बाद एक दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन था, कथन और निष्कर्ष। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया से ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, और इसमें था कुछ निष्कर्ष में था गार्ड कोशिका जो है उसको गार्ड कोशिका के रूप में, या गार्ड कोशिका ऐसा कुछ जो था क्वेश्चन, उसमें उसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, दोनों कथन और निष्कर्ष दोनों सही था, और उसका सही व्याख्या जो है किया गया था, तो यह सही आंसर हो जाएगा। दोनों सही, कथन सही था और उसका व्याख्या भी जो दोस्तों उसका सही कर रहा था। उसके बाद है क्वेश्चन था कि साबुन बनाने की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो है दोस्तों NaOH का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। उसके बाद है बैडमिंटन फेडरेशन BWF का 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, असम में किया गया था, तो यह सही आंसर है। सार्वजनिक अधिसूचना का यहाँ पे इंग्लिश पूछ रहा था दोस्तों, तो पब्लिक नोटिस हो जाएगा। ऐतिहासिक घटनाएं का सही मिलान करना पूछ रहा था, तो मिलान करने वाला में दोस्तों यहाँ पे यह सब नंबर नहीं है। प्रथम ओलंपिक एक ही क्वेश्चन में ABC करके दिया गया था। प्रथम ओलंपिक दोस्तों 1896 में इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी चली थी। 1825 में बोल्शेविक क्रांति जो है 1917। तो इसमें जो भी था ऑप्शन तीनों का तीनों जो है सभी सही था, सभी सही वाला जो है इसमें आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन था तंजावुर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम के द्वारा जो है किया गया था, तो वह पूछा गया था। पंचायत से एक क्वेश्चन था, पंचायत से उसमें क्या क्वेश्चन था मेरे को अभी तक नहीं मिला, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। शायद उसमें पूछ रहा था कि व्यक्ति कितना बैठक में भाग लेते हैं, तो स्पष्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। दिल्ली में बौद्ध दिवस जो है कब मनाया गया था, तो दोस्तों एक ऐसा भी क्वेश्चन था शायद, दिल्ली में बौद्ध दिवस। उसके बाद लिविंग ब्रिज सम्मान, लिविंग ब्रिज इसका स्पष्ट पता नहीं चला। लिविंग ब्रिज सम्मान जो है दोस्तों किसको दिया गया, तो कीर स्टारमर को जो है दिया गया है। उसके बाद है अग्रेसित करना का इंग्लिश पूछ रहा था दोस्तों, अग्रेसित अगर पूछा होगा तो फॉरवर्ड होगा ऑप्शन में, अगर एग्रेसिव पूछता था दोस्तों तो उसमें तो उत्तेजित टाइप का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड सही आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ होगा, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में यह सही आंसर है। उसके बाद फिडे का महिला चेस कहाँ आयोजित किया गया, तो यह क्वेश्चन जो था वह जॉर्जिया में। उसके बाद गैर कृषि क्षेत्र से एक क्वेश्चन था, इसमें से कौन गैर कृषि क्षेत्र है, तो ऑप्शन से छटना था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया सही से। उसके बाद एक ट्रांसलेशन था जिसका कि ट्रांसलेट होता है नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन, इसका सही आंसर होता है। उसके बाद दोस्तों मैथ से एक क्वेश्चन था जो कि 4500 का 8% कुछ ऐसे कुछ था गणित का प्रश्न, जिसका आंसर जो है 9 वर्ष सही है, 9 वर्ष का सही आंसर होता। और दूसरा मैथ था 8400 को 2 भागों में बांटने वाला, तो उसमें एक 6% और 12% ऐसा कुछ करके कुछ जो है कुछ था, तो उसका सही आंसर 2200 और 6200 जो है उसका सही आंसर 2200 और 6200 होगा। उसके बाद प्रयागराज कुंभ मेला रेडियो कुंभ वाणी का जो है दोस्तों आकाशवाणी का विशेष कुंभ सेवा केंद्र था, तो यह पूछा गया था प्रयागराज कुंभ मेला से संबंधित, तो रेडियो कुंभ हो जाएगा यहाँ पे, रेडियो कुंभ वाणी
पूछा गया था। उसके बाद है दोस्तों केंद्र राज्य संबंध पूछा गया था, तो केंद्र राज्य संबंध आयोग जो है दोस्तों सरकारिया आयोग से, यह सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। उसके बाद विषम शब्द चुनना था गेहूं ज्वार, तो गेहूं जो है इसमें सही बता दिए। उसके बाद मोदी नगर किस राज्य में है, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में सही आंसर होगा। उसके बाद साबुन बनाने की बता दिए कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद नारियल और पानी का वितरण जो है दोस्तों ऐसे करके कुछ था। इवन यह नारियल और पान का विवरण इवन बतूता के रेहला नामक पुस्तक ऐसे कुछ था। तो ये रुपया बता ही दिए। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया है 2025 में, तो आपको यह 24 का डाटा है, नहीं 25 पूछा था, तो मारिया मचोडा हो जाएगा। उसके बाद एशिया प्रथम एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में। सही इसका आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद है कि जातक ग्रंथ की भाषा क्या था दोस्तों, तो जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह उसका भाषा पाली है। उसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों ज्वालामुखी, हम अपने टेलीग्राम चैनल में जितना ज्वालामुखी करंट अफेयर का था सबको हमने चर्चा किया हूँ और क्वेश्चन के रूप में कराया भी था। तो माउंट ईवी ज्वालामुखी द्वीप जो है दोस्तों हम हल्माहेरा द्वीप के कहाँ पे था, तो इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप से संबंधित था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा था। उसका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो बता दिए हैं, और सतत लक्ष्य में 17 जो है लक्ष्य रखा गया था शायद, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा था, तो वो भी हमने बता दिया हूँ दोस्तों। अब मैथ का क्वेश्चन जो भी था वह सबका सब मैथ का क्वेश्चन हम बताएंगे, उसका सही आंसर क्या होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन सही में उसके बाद देखिए ये तो बता दिया हूँ कि 4500 का 8% वाला 9 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 8400 को 2 भागों में बांटना था, तो उसका 6200 और 2200 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों एक शंकु से क्वेश्चन था, और शंकु में मिलान करने वाला था कि मिलान करने वाला या फिर इनमें से कौन सा जो है सही ऐसा मिलान करने वाला था, तो इसका सही मिलान जो है दोस्तों शंकु के परिधि के रूप में 18 पाई हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या 9, और ऊपर में दिया गया था स्टेटमेंट और मिलान करने के लिए पूछ रहा था। तो शंकु शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें तो 216 पाई, और शंकु का आयतन है दोस्तों 81 √55 पाई हो जाएगा। उसके बाद एक मैथ से जो दोस्तों √3 ऐसे करके करके कुछ था क्वेश्चन, तो उसका सही आंसर जो है दोस्तों √3 n × n+1/2 होगा उसका सही आंसर। पासा वाला जो क्वेश्चन था पासा से रिलेटेड, तो उसका सही आंसर 5/36 हो जाएगा, वह बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। विषम प्राकृतिक संख्या जो कथन वाला क्वेश्चन था दोस्तों, कथन से रिलेटेड क्वेश्चन था विषम प्राकृतिक संख्या, तो उसका सही आंसर जो है दोस्तों केवल 1 होगा, केवल 1 जो है उसमें जो था वही सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद सुधीर, संजय और श्याम से रिलेटेड जो मैथ का क्वेश्चन था कुछ भागों में बांटा, तो उसका सुधीर में उसका हो जाएगा 6600 सही आंसर होगा। उसके बाद आपको बताएं दोस्तों कि अर्धगोला, अर्धगोला से रिलेटेड क्वेश्चन था। अर्धगोला शंकु की त्रिज्या की दुगुनी हो जाएगी। अर्धगोला से जो स्टेटमेंट दिया गया था और ऑप्शन दिया गया था, तो उसमें जो है दोस्तों दुगुनी वाला जो है आंसर होगा, सही आंसर दुगुनी वाला। उसके बाद एक दुकानदार से राधा को 25 पुस्तक जो खरीदना था, ऐसा जो क्वेश्चन था, उसका सही आंसर जो होगा स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ था, दोनों समान छूट प्रदान करता है, ऐसा जो है आंसर था वह सही होगा। उसके बाद एक रेटिना पुतली कॉर्निया पुतली का जो है कार्य पूछ रहा था शायद, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वह आप इसको देख लीजिए। उसके बाद पेन 2.0 कब आया था, तो दोस्तों 2024 में यह सही आंसर है। 2024 में आया था। राष्ट्रपति का कालक्रम के अनुसार पूछा गया था कुछ इसमें, तो वह ऑप्शन पता नहीं है, तो वह ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, और उसका सही आंसर क्या उसका कालक्रम पूछ रहा था। राष्ट्रपति को तो जानना था कि पहले कौन है उसके बाद कौन है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन था। उसके बाद है कि 1916 में पटना के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो दोस्तों चामियार मीनार डेस चामियार जो है दोस्तों सही आंसर इसका हो जाएगा। यह बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमने ऐसा बहुत सारा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन दिया गया था, तो दोस्तों बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन दिया गया था इसी के ध्यान में रखते हुए हमने प्री में चूंकि पहले नहीं पूछा जाता था इतना बिहार स्पेशल, तो दोस्तों हमने प्री में जो अभी मेंस का जो बैच लाए हैं उसमें बिहार स्पेशल पे भी विशेष फोकस किया जाएगा, और मैथ रीजनिंग पे जैसा अभी मैथ पूछा गया है उसी टाइप का मैथ और रीजनिंग जो है स्टेटमेंट बेस्ड उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को तैयार करके आप लोग से प्रैक्टिस करवाएंगे। और डेली होमवर्क टारगेट सीरीज लॉन्च हो गया है, तो उसी में हम आपको टारगेट देंगे और आपसे जो है मेहनत करवाएंगे, पढ़वाएंगे, और रात में आपको एक टेस्ट होगा 9 से 10 के बीच में, और वह जो है 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें आपको समय इसमें और ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन दिया जाएगा
तो अभी तक टेलीग्राम में 30 सेकंड दिया जाता था, हमने फुल लेंथ टेस्ट में 45 सेकंड का समय रखा था। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज रहेगा अगर क्वेश्चन, तो दोस्तों 45 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा और उस प्रकार प्रैक्टिस करवाया जाएगा। क्योंकि अब भागने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। इसमें मेंस में अगर मेरिट बनाना है, क्योंकि इसमें तो मेरिट बनाने का भी काम आएगा, नंबर जितना ज़्यादा से ज़्यादा उठाना पड़ेगा उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो बिहार को हर संभव पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैथ रीजनिंग को दोस्तों, मैथ रीजनिंग को इतना पढ़ लेना पड़ेगा कि वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और जिस तरह से प्री में क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करवाएंगे। क्योंकि आने वाला समय में वैसा ही क्वेश्चन पूछने वाला है बिहार दरोगा आयोग। क्योंकि इससे पहले जो ईएसआई का इन्फोर्समेंट का एग्जाम हुआ था दोस्तों, तो उसमें भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे उम्मीद भी है कि यही पैटर्न को यह फॉलो करेगा और इसी पैटर्न पर जो है मैथ रीजनिंग, बिहार स्पेशल, उसके बाद जीके जीएस का जो स्टेटमेंट वाइज था, कथन निष्कर्ष था, वैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो हम सब तरह का जो है क्वेश्चन दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो भी लोग, अगर आपका तैयारी करना है आगे जो भी एग्जाम है, एईडीओ, बिहार दरोगा मेंस, उसके बाद अब कल जो 78 पोस्ट का आया उसके लिए मद्य निषेध जो बिहार पुलिस का भी निकला हुआ है उसके लिए, तो जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स आप सर्च मारिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप जुड़ करके और वहाँ से जो है आप जुड़ के और तैयारी को आप रिजल्ट में बदल सकते हैं। क्योंकि हम इतना करवाते हैं और आप मिनिमम जितना टारगेट दिया जाता है आपको पर डे जो है 5 से 6 घंटा पढ़ना होगा। और बिल्कुल एकदम हम उसका जो भी डाउट होता है उसमें डाउट डिस्कशन का भी रखा जाता है। टेस्ट के जस्ट बाद जो भी क्वेश्चन में डाउट है हम डिस्कस भी करते हैं। और इसमें मैथ रीजनिंग इस बार है दोस्तों, मैथ रीजनिंग एईडीओ में भी और बिहार दरोगा मेंस में भी पूछा जाएगा। तो मैथ रीजनिंग में जो भी डाउट होगा या जो भी टेस्ट में दिया जाएगा उसका हम अपना चैनल पे यूट्यूब के माध्यम से आपको डिस्कशन भी करवा दिया जाएगा, या जो भी डाउट होता है डायरेक्ट हम क्लियर करते हैं। तो ऐसा बात है। और यही था दोस्तों, यह हो गया चमियार। वर्ल्ड एथलेटिक्स का अध्यक्ष पूछा जा रहा था, तो लॉर्ड सेबेस्टियन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड सेबेस्टियन। तो दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था और लगभग जो है यहाँ पे हमने जो भी क्वेश्चन आपको बताया वह 100% सटीक बताया हूँ और आंसर भी बिल्कुल सटीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो भी एग्जाम दिए गए होंगे उन सबको पता चल गया होगा। और इसमें लगभग जो है दोस्तों 90 से 95 क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किया गया है। लगभग 90 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें है, 90 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप अगर इसमें मिलाए होंगे और जितना भी आपको सही हुआ होगा, अगर मान लीजिए कि जो भी मेल कैंडिडेट है उनका 60 प्लस अगर सही हो रहा है, तो आप 100% जो है रिजल्ट के लिए दावेदार हैं और आप मेंस की तैयारी में लग जाएं अभी से। और गर्ल्स की बात करें दोस्तों, 50 से लेकर के 55 जिनका है, 55 प्लस, या फिर जनरल फीमेल की बात करें हम, तो आप अगर 53 के अराउंड हैं, 53 प्लस या 52 प्लस दोस्तों, 52 से 53 प्लस अगर मेल फीमेल में है दोस्तों, तो आप 100% जो है मेंस की तैयारी में लग जाइए। तनिक सा भी देर मत करिए, क्योंकि यह आयोग ऐसा है कि यह 1 महीना के आसपास में रिजल्ट दे देगा और नेक्स्ट मंथ में जो है मुश्किल से मेंस के लिए 2 महीना का आपको टाइम मिलेगा। 2 महीना मान के चलिए, आप 2 से ढाई महीना भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप जो है अभी यही रणनीति बना करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर रिजल्ट लेना, फाइनल सिलेक्शन अगर लेना है, मेरिट बनाना है, तो आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे देखिए, आप 2-4 दिन करके देखिए। जो लोग प्री में मेरे साथ जुड़े हुए थे उनसे आप फीडबैक लीजिए। बहुत बेहद करंट अफेयर को तो इतना मैंने करवा दिया हूँ और इतना ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना करके देता था, लगभग क्वेश्चन जो है दोस्तों वहाँ से आ गया है। और चूंकि गेस किया, आपको पता होगा कि मेरे मेरे द्वारा जो है हमेशा जो है एग्जाम को क्वालिफाई किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन हर बार हम 4 बार से हमेशा जो है यह मेरा पंचमा दरोगा का जो है अभी प्री हुआ है, इसमें पंचमा, हर बार 4 बार दोस्तों प्री मेंस फिजिकल हर बार निकाल करके, कभी मेरिट कभी डॉक्यूमेंट्स में ऐसे छंटते आ रहा हूँ। फिलहाल हम अभी दोस्तों रेलवे में पोस्टेड हूँ, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ करके आप बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आप जुड़िए एक बार और देखिए जुड़ करके कि कैसा आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जॉब वाले भी जुड़े हुए हैं और उनका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। एक बार जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहाँ का रिस्पॉन्स देखें, फीडबैक लें, फिर तैयारी को आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप 100% हम कह सकते हैं आपका रिजल्ट का गारंटी है। अगर जुड़ करके तैयारी करेंगे, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा, पर डे 5 से 6 घंटा इतना माइंड में सेट करके आप जुड़ सकते हैं और रिजल्ट, अपनी तैयारी को जो है रिजल्ट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों यही था लगभग क्वेश्चन। अगर आपको टेली या पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए।
और वहाँ पे इस सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों यही था सेकेंड शिफ्ट का 21 जनवरी। बहुत लोगों का कमेंट था कि नहीं मिला है उनको टोटल क्वेश्चन, तो लगभग यहाँ पे 90 प्लस क्वेश्चन करवा दिया गया है। आप जो है एक बार जुड़िए और यहाँ से PDF प्राप्त सकते हैं, देख सकते हैं। यही है टेलीग्राम चैनल का नाम, आप सर्च मार के जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को ढूंढ करके, बहुत सारे लोगों से बात करके अरेंज करना, फिर आप लोग को प्रोवाइड करना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। ओके, थैंक यू।